हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम स्पिनिंग से रिलेटेड लेकर आए हैं, जो कि हमने सिंथेटिक फाइबर के स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो स्पिनिंग प्रोसेस में जनरली हमने बात कर लिया था मेल्ट स्पिनिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन स्पिनिंग के बारे में। तो सॉल्यूशन स्पिनिंग क्या होता है, जैसे जान लीजिए सॉल्यूशन स्पिनिंग क्या होता है कि जो हम ना मेल्ट स्पिनिंग हमने पढ़ा था, मेल्ट स्पिनिंग में क्या होता है कि जैसे आप पॉलिस्टर कर सकते हैं, नायलॉन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलीमर होती है, पॉलीमर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब जो उसके पॉलीमर चिप्स होते हैं। अब पॉलीमर चिप्स बनता कहाँ से, तो आपको याद होगा पॉलीमर चिप्स हम कहाँ से बनाते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एक पॉलीमर निकलता है, उस पॉलीमर को ड्राई करते हैं तो एक चिप्स के फॉर्म में कटिंग करके हम पॉलीमर चिप्स बनाते हैं। अब जैसे पॉलीमर चिप्स बनता कैसे, जैसे मान लीजिए हमको नायलॉन बनाना है, तो नायलॉन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सामेथिल डाइएमाइन और एडिपिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, एक पॉलीमर चिप्स बनता है। पॉलीमर चिप्स मतलब एक छोटे छोटे टुकड़े की तरह बनता है। अब उस टुकड़े को पिघलाकर हम क्या बनाते हैं, फाइबर या फिलामेंट बनाते हैं। क्लियर, अब समझिए। तो जो हमारा सॉल्यूशन स्पिनिंग है, सॉल्यूशन स्पिनिंग में हम वर्ड यूज करें सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन बनाते हैं, किस चीज का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो हमारा पॉलीमर चिप्स आता है उसका, और प्लस उसमें हम मिलाते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और पॉलीमर चिप्स को जब हम एक साथ मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, जिससे हमारा नाम पड़ जाता है सॉल्यूशन स्पिनिंग। क्लियर। तो अब ये जो सॉल्यूशन स्पिनिंग है ये हमारा दो टाइप्स का है, एक ड्राई स्पिनिंग और एक वेट स्पिनिंग है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ड्राई स्पिनिंग से रिलेटेड। ड्राई स्पिनिंग किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ड्राई मतलब सूखा। हम इसमें ड्राई हीट का यूज करते हैं, किस लिए, सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए। अब बात सिंपल सी बात है, आप कोई चीज अनवांटेड चीज मिला रहे हो, जैसे मान लो आप सॉल्वेंट मिला रहे हो, तो सॉल्वेंट को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तब ना आपको फाइबर मिलेगा, नहीं तो उस फाइबर में क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो उस सॉल्वेंट को हमें निकालना रहेगा। निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्राई हीट का यूज करते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया ड्राई स्पिनिंग। चलिए आइए बात कर लेते हैं होता कैसे। यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डोप बाय मिक्सिंग द पॉलीमर एंड सॉल्वेंट। हम क्या करते हैं, डोप बनाते हैं, डोप का सोल्यूशन बनाते हैं। डोप क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ डोप, फॉर्मेशन ऑफ डोप, यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डोप बाय मिक्सिंग द पॉलीमर चिप्स। किसका, पॉलीमर चिप्स, जो हमने बताया था। अब ये चिप्स कहां से बनता है, पॉलीमर चिप्स। और क्या मिलाते हैं इसमें, सॉल्वेंट मिलाते हैं। पॉलीमर चिप्स मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं। आगे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ट्रांसफर टू द स्पिन पैक। ये सारा हमारा फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको यहां पे समझा दूं फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोप सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डोप सोल्यूशन। डोप सोल्यूशन में क्या क्या मिलाते हैं, पॉलीमर चिप्स मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं, नॉन कन्वेंशनल सॉल्वेंट, मतलब ऐसा सॉल्वेंट मिलाते हैं जो आग न पकड़े। अगर ये सॉल्वेंट आग पकड़ लेता है, नॉर्मल मतलब अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपने हाई किया और ये सॉल्वेंट आग पकड़ लिया, तो आग पकड़ लेगा तो आपके पूरे इंडस्ट्री में आग लग जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्लियर। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो जल्दी आग न पकड़े या आग ही न पकड़े, ऐसे सॉल्वेंट का यूज करना है। तो डोप का जो प्रिपरेशन होता है उसमें हम क्या मिलाते हैं, पॉलीमर मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं, नॉन कन्वेंशनल सॉल्वेंट मिलाते हैं। अब ये जो हमारा डोप होता है, डोप थोड़ा मिक्स होने के बाद क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, विस्कॉस हो जाता है, हल्का सा विस्कोसिटी आ जाती है। जैसे आप जानते हैं पॉलीमर चिप्स क्या होता है, प्लास्टिक का छोटा छोटा टुकड़ा होगा, प्लास्टिक का एकदम सॉलिड टुकड़ा होगा। अब सॉलिड टुकड़े को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे तो थोड़ी सी उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पिघलने लगेगा। अब जब पिघलेगा तो उसमें हम थोड़ा सा और सॉल्वेंट मिला देंगे, तो जब सॉल्वेंट और मिला देंगे तो थोड़ा सा और पिघल जाएगा, और पिघलने का मतलब और थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, हल्का, उसका जो गाढ़ापन होता है वो थोड़ा सा हल्के की तरफ आ जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आप शहद देखें, शहद में थोड़ा सा पानी मिला दो तो वो कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। अब वैसा होने के बाद हमारा ये जो डोप प्रिपरेशन हमने जो सोल्यूशन बनाया वो क्या होगा, ट्रांसफर पाइप से ट्रांसफर होगा, किसमें, गियर पंप और मीटरिंग पंप में। गियर पंप और मीटरिंग पंप क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, मीटरिंग पंप का काम क्या होता है कि कितना हमें सोल्यूशन भेजना है, कितना हमें सोल्यूशन भेजना है, मतलब एक अमाउंट में, एक प्रेशर के साथ सोल्यूशन भेजता है। प्रेशर का मतलब है कि आप जानते हो कि मैंने बताया है आपको, पहले भी वीडियो में मैंने बताया, अब भी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे पापड़ बनाने वाला सिस्टम देखा, या फिर जिलेबी जो बनती है उसमें देखा होगा आपने, कपड़े में वो सोल्यूशन लेते हैं, तो वो समझ लीजिए आपका डोप सोल्यूशन है। ऊपर से जब उसको प्रेस करते हैं, मतलब ऊपर से जब आप उसको दबाते हैं तो नीचे से स्पिन रेट निकलता है, नीचे से जो निकलता है लेयर जो निकलता है वही हमारा धागा है। क्लियर। तो ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं ना, एकदम बराबर प्रेशर देना चाहिए। तो जब बराबर प्रेशर देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटरिंग पंप यूज करते हैं, मतलब देखे होंगे पीछे ऊपर मोड़ते हैं फिर ऊपर से दबाते हैं, तो ऊपर से दबाते हैं तो ये प्रेशर देता है, प्रेशर देगा तो इवनली नीचे की तरफ आएगा। क्लियर। ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये हमारा गियर पंप हो गया जिसके अंदर सोल्यूशन हमारा प्रेशराइज होकर फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आता है। ये जो हमारा पूरा ये पैक है, ये जो हमारा पूरा पैक आपको दिख रहा है, इसको हम स्पिन पैक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिन पैक। क्या बोलते हैं, स्पिन पैक। स्पिन पैक क्या बोलते हैं, स्पिन पैक।
अब ये जो स्पिन पैक होता है ये हमारा हार्ट माना जाता है, किसका? हार्ट माना जाता है, हार्ट माना जाता है स्पिनिंग प्रोसेस का। क्लियर? तो ये स्पिन पैक है। अब समझ में आ गया? ये देखिए समझ में आ गया, यहां से हमारा सोल्यूशन बाहर निकलेगा और यहां पे जाएगा फिल्टर में। किस में जाएगा? फिल्टर में। फिल्टर का काम क्या है? फिल्टर का काम यह है कि मान लीजिए इसमें से कोई ऐसा टुकड़ा होगा जो कि नहीं पिघला, अब नहीं पिघला तो उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के 3 चरण है। सबसे पहले ऊपर का जो लेयर होता है वो थोड़ा सा मोटा जाली होता है, फिर नीचे वाला उससे पतला जाली, और सबसे नीचे वाला उससे पतला जाली होता है। मतलब 3 से 4 लेयर के हम क्या लगते हैं? फिल्ट्रेशन रखते हैं, फिल्टर्ड पेपर या फिर बोल सकते हैं फिल्टर लेयर लगा के रखते हैं। ऊपर जो वाला जो जाली रहेगा वो थोड़ा मोटा रहेगा, फिर नीचे वाला थोड़ा सा पतला, फिर उससे नीचे वाला थोड़ा सा पतला रहेगा। क्लियर? जिससे हमारा जो अनवांटेड जो मतलब जो अनमेल्टेड जो हमारे पॉलीमर चिप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? छन के बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये चेंज होकर किस में जाएगा? स्पिन रेट। स्पिन रेट क्या काम करता है? सिंपल सी बात है, स्पिन रेट का काम होता है कि कितना डेनियर का आपको धागा चाहिए। कितना डेनियर का आपको धागा चाहिए का मतलब कि मान लीजिए कि एक स्पिनरेट के बीच में इतने का गैप है, मतलब आपका धागा इतना मोटा निकलेगा, आपका धागा इतना मोटा निकलेगा। अगर एक स्पिनरेट के बीच में इतने का गैप है, समझ लीजिए अगर आपके एक स्पिनरेट के बीच में इतने का गैप है तो आपका धागा कितना? इतना मोटा निकलेगा। क्लियर? तो डेनियर को अगर आपको धागा मोटा चाहिए तो स्पिनरेट की जगह बढ़ा दीजिए, अगर आपको धागा पतला चाहिए तो स्पिनरेट की जगह को कम कर दीजिए। समझ में आया? स्पिनरेट का क्या डिसाइड करता है? स्पिनरेट ये डिसाइड करता है कि आपको कितने डेनियर का धागे की जरूरत है। क्लियर? अब हमारा स्पिनरेट से ये बाहर निकलेगा। अब स्पिनरेट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो आप जानते हैं ये किस फॉर्म में होगा? ये पिघले हुए फॉर्म में होगा, मतलब एक मेल्ट फॉर्म में बाहर निकले। जैसे जिलेबी छनती है तो आप देखोगे नीचे से व्हाइट कलर का जो निकलता है, तो व्हाइट कलर का जो निकलता है वो कैसा होता है? गीले गीले टाइप का होता है। अब उसको हमें सुखाना पड़ता है, तो सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? एयर क्या यूज करते हैं? एयर, हीटेड एयर का यूज करते हैं, हीटेड एयर। अब ये जो हीटेड एयर है जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर से बाहर निकलने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा एयर आउट फ्लो होता है। क्या होता है? एयर आउट फ्लो। हवा इधर से अंदर आएगी, नीचे से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, और हमारा ये जो हमारा स्पिनरेट है, मतलब जो हमारा धागा निकल रहा है वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा, हम उसको क्या कर देंगे? वाइंड कर लेंगे। क्लियर? अब ये जो ड्राई होता है, अब देखिए आपने यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर हमने सॉल्वेंट यूज किया था, तो जैसे ही अब सॉल्वेंट यूज किया था तो सॉल्वेंट इसके अंदर होगा। अब इस सॉल्वेंट को बाहर निकालना होता है, तो बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे ही हम इसको हवा देते हैं, कैसा हीट देते हैं? हीट एयर देते हैं। हीट मतलब गर्म हवा देते हैं। कैसा हवा देते हैं? हीट एयर देते हैं। तो जब हम इसके अंदर हीट एयर देते हैं तो वो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का ऐसा नेचर होता है कि सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट का मतलब जान रहे हैं कि सॉल्वेंट हमारे धागे से कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, बाहर के सरफेस पे आ जाएगा। मतलब समझिए जैसे हमारा ये धागा है, धागे के अंदर क्या है? धागे के अंदर भी सॉल्वेंट है। तो जैसे ही हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद ये धागे से क्या हो जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, और फिर और गर्म करने पर ये जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट का मतलब है कि उड़ जाना, मतलब फाइबर में से वो क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा, मतलब हवा में उड़ जाएगा। अब हवा में उड़ जाएगा तो आप उसको चाहो रिकवर भी कर सकते हो, आप चाहो तो कोई बात नहीं, वो हवा में उड़ जाए तो गायब हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने हीट एयर किया, ये हीट एयर बाहर निकल जाएगा। क्लियर? और फिर हम इसको क्या कर लेंगे? वाइंड कर लेंगे। उम्मीद आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे की बात कर लेते हैं। चलिए आइए, अब होता कैसे है, इसको थोड़ा लिखना कैसे पेपर में ये देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डोप। आप जानते हैं डोप हमने यूज किया है। डोप में क्या यूज किया? पॉलीमर चिप्स यूज किया, और क्या यूज किया? सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट यूज करेंगे? नॉन कन्वेंशनल सॉल्वेंट। नॉन कन्वेंशनल वो सॉल्वेंट होते हैं जो आग ना पकड़े। क्लियर? आगे लिखा हुआ है सोल्यूशन ट्रांसफर टू स्पिन पैक। ये जो सोल्यूशन होता है ये कहां जाएगा? सोल्यूशन कहां जाएगा? ये स्पिन पैक में आएगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस कौन सा है? स्पिन पैक का प्रोसेस है। क्लियर? ये जो सोल्यूशन है ये कहां चला जाएगा? स्पिन पैक में। किसके थ्रू होकर जाएगा? मेटरिंग पंप और गियर पंप के थ्रू। लिखा हुआ है इन स्पिन पैक द सोल्यूशन इज एक्सट्रूडेड थ्रू स्पिन रेट। अब ये जो सोल्यूशन होता है वो बाहर निकलता है किससे? स्पिन रेट से। किससे? स्पिन रेट। स्पिन रेट मैंने बताया था कि जितने डेनियर का आपको धागा चाहिए, जितना मोटा या पतला धागा चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? स्पिन रेट डिसाइड करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी मैं यहां पे एक चीज मैंने गलत बोला था। ये जो स्पिन रेट होता है इसको स्पिन पैक का हार्ट माना जाता है। ये इसको जो हमारा स्पिन रेट होता है उसको क्या मानते हैं? स्पिन पैक का क्या मानते हैं? हार्ट मानते हैं। हार्ट, स्पिन पैक का जो हार्ट होता है वो कौन होता है? स्पिन रेट होता है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। इन स्पिन पैक द सोल्यूशन इज एक्सट्रूडेड थ्रू द स्पिन रेट। ये हमने बता दिया कि सोल्यूशन जो होता है वो कहां से निकलता है? स्पिन रेट से निकलता है। आगे लिखा हुआ है फिल्टर यूज फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्टर यूज करते हैं किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। जो अनमेल्टेड पॉलीमर चिप्स होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए। क्लियर? आगे लिखा हुआ है
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है द डोप जनरली एक्सक्यूटेड एट हाई टेम्परेचर थ्रू द फाइन स्पिनेट होल। मतलब जो हमारा डोप सोल्यूशन होता है वो जब जब निकलता है तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, और जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसा होता है, मेल्ट होकर निकलता है, मतलब पिघले पिघले टाइप का निकलता है। आप अगर उसको हाथ पे लोगे तो आप मतलब मे भी अगर किसी सरफेस पे लेते हो तो वो पिघला हुआ रहेगा, मतलब ऐसे बहुत गीला गीला, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत गाढ़ा रहेगा, ऐसा समझिए, पिघला रहेगा, गाढ़ा रहेगा, मेल्टेड रहेगा, ऐसा समझिए। द डोप जनरली एक्सक्यूटेड एट हाई टेम्परेचर थ्रू द स्पिनेट होल। ओके, आगे लिखा हुआ है डोप रेंज इज 20 to 30% ऑफ कंसंट्रेशन। डोप रेंज मतलब कि आप जब डोप बनाएंगे तो उस कंडीशन में जो आपका पॉलीमर होगा, इसमें मान लीजिए अगर आपने 100% अगर आपने कुछ मिलाया है, मतलब मान लीजिए 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम केवल पॉलीमर होगा और 70 ग्राम क्या होगा, 70 ग्राम क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पॉलीमर चिप्स के। तो अगर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी तो आपकी विस्कोसिटी थोड़ी सी अच्छी रहेगी, लो रहेगी। अगर सॉल्वेंट की मात्रा आप कम कर देते हैं तो विस्कोसिटी हाई हो जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप पॉलीमर चिप्स की मात्रा बढ़ा देते हो तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो गाढ़ा होता जाएगा। अगर आप सॉल्वेंट मिला देते हो तो सॉल्वेंट मिलाने पर क्या हो जाता है, जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कैसा होता जाता है, पतला होता जाता है। क्लियर, समझ में आया। अब मान लीजिए एक चीज यहां पे मैं समझाना चाहूंगा, अगर मान लीजिए किसी की विस्कोसिटी VISCOSITY, अगर मान लीजिए विस्कोसिटी किसी की ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब कि अगर मान लीजिए वो जो सोल्यूशन है वो क्या है, गाढ़ा है। जब सोल्यूशन गाढ़ा होगा तो वो जल्दी बहेगा क्या। अब मान लीजिए मैं सिंपल सी बात पूछता हूं कि सोल्यूशन बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो अगर आप उसको गिराना चाहोगे तो जल्दी गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो जब सोल्यूशन की विस्कोसिटी हाई होती है तो फ्लो रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब विस्कोसिटी लो होती है, विस्कोसिटी लो होने का मतलब सोल्यूशन जो है बहुत हल्का है, गाढ़ा नहीं है, बहुत हल्का है। तो बहुत हल्का होगा तो जब आप गिराओगे तो जल्दी से गिर जाएगा, तो उसकी फ्लो रेट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो क्लियर है। यहां पर आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, अगर आपको पेपर में लिखना हो कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट। मतलब आप विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप विस्कोसिटी घटाओगे तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी घटाने का मतलब कि सोल्यूशन को हल्का कर देना, जब सोल्यूशन हल्का हो जाएगा तो जल्दी जल्दी गिरेगा, तो मतलब फ्लो रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, यहां पर मैंने बता दिया डोप रेंज इज 20 to 30%। मतलब जब भी आप इस सोल्यूशन स्पिनिंग में ड्राई स्पिनिंग करेंगे तो ड्राई स्पिनिंग में आप इतना रखिएगा कि 20 से मतलब 20 से 30% आपका पॉलीमर चिप्स होना चाहिए और बाकी आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। हीटेड एयर इज सर्कुलेटेड टू इवापोरेट द सॉल्वेंट एंड फाइबर्स गेट सॉलिडिफाइड। हीटेड एयर का यूज करते हैं किसमें, देखिए यहां पे से हम गर्म हवा फेंकते हैं क्योंकि इस फाइबर को हमें क्या करना है, सॉलिडिफाइड करना है। सॉलिडिफाइड मतलब हार्ड बनाना है, तो हार्ड बनाने के लिए हम हीटेड एयर का यूज करते हैं। क्लियर। अब यहां पे लिखा हुआ है इवापोरेटेड द सॉल्वेंट। इवापोरेटेड द सॉल्वेंट मतलब जो इसके अंदर, आप ध्यान से समझिए कि हमने यहां पर क्या यूज किया था, हमने यहां पर क्या यूज किया था, ये मेरे को बताइए आप, बस इतना बताइए। हम लोग यहां पर क्या यूज किए थे, हमने यहां पर यूज किया था सॉल्वेंट। अब भाई सिंपल सी बात है, हमने इसको आसान बनाने के लिए सॉल्वेंट यूज कर लिया, लेकिन ये सॉल्वेंट आगे जाके हमें कोई फायदा तो है नहीं, तो हम इस सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे। अब वो सॉल्वेंट रिमूव कैसे होता है, इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। देखिए अब हमारा फाइबर यहां से निकल रहा है, ये वाला फाइबर यहां से निकला। अब इस फाइबर के अंदर क्या है, दो चीजें हैं। इस फाइबर के अंदर क्या है, दो चीजें। क्या क्या है, एक तो हमारा फाइबर के अंदर पॉलीमर है और एक दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमें चाहिए क्या, केवल हमें पॉलीमर चाहिए, हमें सॉल्वेंट तो चाहिए नहीं। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट में जब हम गर्म हवा देते हैं तो ये सॉल्वेंट जो अंदर के फाइबर के अंदर फंसा होता है वो क्या हो जाता है, फाइबर के सरफेस पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, फाइबर के सरफेस पे डिफ्यूज होता है। पहले ही चीज याद रखिएगा कि जो हमारा सॉल्वेंट अंदर की तरफ डिफ्यूज होता है, जैसे ही हम गर्म हवा फेंकते हैं तो वो सॉल्वेंट कहाँ आ जाता है, फाइबर के सरफेस पे आ जाता है, फाइबर के सरफेस पे आ जाता है। अब ये फाइबर के सरफेस पे जब आता है तो फाइबर के सरफेस पे आने पर जैसे मतलब फाइबर के सरफेस पे आ गया, अब सरफेस पे आ गया तो इसको गर्म हवा और देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट का मतलब यह पानी हवा बनकर उड़ जाएगी, इवापोरेट मतलब वाष्पीकृत हो जाएगी। क्लियर। तो हमारा क्या बचेगा, केवल फाइबर बचेगा। क्या बचेगा, केवल पॉलीमर का फाइबर बचेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, सोल्यूशन का केवल काम ही होता है इसका विस्कोसिटी देने के लिए होता है। क्या देने के लिए, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब हमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को अगर हमें बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ानी है तो उसके लिए हमें कुछ मिलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है।
कुछ मिलाना पड़ेगा, उसको हल्का करना पड़ेगा। हल्का करने के लिए हम केवल सॉल्वेंट का यूज करते हैं। बाकी हम यहाँ पर जब अपना धागा निकाल लेंगे तो उस सॉल्वेंट को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो सॉल्वेंट को बाहर निकालने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि जो हमारा फाइबर होता है, फाइबर के अंदर जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट डिफ्यूज होता है, क्या होता है, डिफ्यूज होता है, उसको पहले कहां पे लाता है, सरफेस पे। डिफ्यूज होने का मतलब जो अंदर घुसा हो, तो अंदर घुसे हुए सॉल्वेंट को हमें क्या करना है, बाहर निकाले। तो बाहर पहले कहां आएगा, वो सरफेस पे आएगा। कैसे आएगा, हीटिंग देने पे। जो हम हीट एयर यूज कर रहे हैं उसको जब हम हीट एयर दे देंगे तो बाहर आ जाएगा। अब जान रहे हो कि जब अंदर से निकालना आसान है तो फिर बाहर आगे, तो बाहर से तो ये हवा पाएगा तो फिर कहां हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो गर्म हवा पाने से ये क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब रिन्यूएबल होते हैं, कि हम सॉल्वेंट बार बार वाष्पीकृत हो रहा है तो उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लें, फिर बाद में फिर यूज कर लें। क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे कुछ इसके प्रोसेस देखिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा पॉलीमर और सॉल्वेंट है, फिर ये स्पिनरेट होकर आए, यहाँ की बात हो रही है, पॉलीमर और सॉल्वेंट है, फिर ये स्पिनरेट होकर आए। हमने यहाँ से क्या दिया, हीट दिया। क्या दिया, यहाँ से हीट दिया। जब हम यहाँ से हीट दे रहे हैं तो हमारा क्या रिमूव हो जा रहा है, सॉल्वेंट क्या हो जा रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है। सॉल्वेंट इवापोरेट हो गया तो क्या बचा, केवल पॉलीमर, और पॉलीमर हमारा बाहर निकल जाएगा। हम इसको वाइंड कर लेंगे। क्लियर है। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले किन किन फाइबर्स के लिए किन किन सॉल्वेंट का यूज करते हैं। जनरली जो हम ड्राई स्पिनिंग करते हैं वो किसका करते हैं, सेलुलोज एसीटेट का करते हैं, पॉलीवेलेंट क्लोराइड का करते हैं, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ये भी हमारा फाइबर है, पॉलीवेनिल क्लोराइड ये भी हमारा फाइबर है, PVA पॉलीवेनिल एसीटेट ये भी हमारा फाइबर है। तो देखिए इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं। ये जो हमारे फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स के लिए किन किन चीजों का, ये जो जनरली फाइबर्स है ये हमारे क्या है, फाइबर्स हैं। क्या है भाई, फाइबर्स हैं। इन फाइबर्स के लिए किस सॉल्वेंट का यूज करते हैं ये भी देख लीजिए। जो हमारा सेलुलोज एसीटेट है इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, एसीटोन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एसीटोन। एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि 56 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाएगा, एयर में, हवा में वाष्पीकृत हो जाएगा। क्लियर। पीवीसी में भी हम क्या यूज करते हैं, एसीटोन यूज करते हैं। पैन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, याद करिए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में क्या यूज करते हैं हम, सॉल्वेंट DMF। पैन के लिए जो हमारा पैन है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के लिए हम यूज करते हैं DMF डाई मेथिल फॉर्मल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं, डाई मेथिल फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। क्लियर, ये क्या है, सॉल्वेंट है। PVA का जो PVA यूज करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। एक्रिलिक के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पे सारी चीजें क्या हो जा रही हैं, वेपराइज हो जाएंगी। क्लियर। तो ये हमारा फाइबर है, इस फाइबर के लिए ये सॉल्वेंट यूज करता है। ओके, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस। क्या बात करते हैं, एडवांटेजेस। क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा किन फाइबर्स के लिए किन सॉल्वेंट का यूज करते हैं। DMF समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, मेरे को दिमाग में वो बैठ गया, पैन DMF। ओके, एडवांटेजेस देख लीजिए। क्या है एडवांटेजेस, क्या है, सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव पॉलीमर, मतलब वो पॉलीमर जो कि ज्यादा हीट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, मतलब ज्यादा हीट से उनको एलर्जी है, उन हीट मतलब सेंसिटिव एलर्जेटिक पॉलीमर को हम किस में यूज करते हैं, ड्राई स्पिनिंग में यूज करते हैं। मतलब ऐसे पॉलीमर जो हीट के साथ दोस्ती नहीं रखते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राई स्पिनिंग। क्योंकि ड्राई स्पिनिंग क्या होता है, ज्यादा हीट पे नहीं जरूरत पड़ती, उसमें हम हल्का सा सॉल्वेंट मिलाएंगे और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे लिखा हुआ है सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन डेनियर। अगर आपको धागा बहुत पतला बनाना है, तो आपके लिए सुटेबल है क्या, आप कर लीजिए ड्राई स्पिनिंग कर लीजिए। क्लियर। मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर इज रिक्वायर्ड। मॉडरेट कंसंट्रेशन पॉलीमर का मतलब है कि ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए पॉलीमर और ना ही ज्यादा पानी की तरह होना चाहिए। क्लियर। एक मॉडरेट में होना चाहिए ड्राई स्पिनिंग में। मतलब जब हम ड्राई स्पिनिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन कैसा होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब बीच में होता है, ये नहीं कि ज्यादा गाढ़ा, जैसा कि हमने मेल्ट स्पिनिंग में पढ़ा था। मेल्ट स्पिनिंग में बहुत ज्यादा सॉलिड, बहुत ज्यादा गाढ़ा होकर आता है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, बहुत स्लो है। दूसरा, टॉक्सिक एंड रिस्क फॉर एक्सप्लोजन। अगर आपने सॉल्वेंट पहचान के नहीं रखा, अगर आपने सॉल्वेंट जानकारी में नहीं रखा तो आपका टॉक्सिक और रिस्क एक्सप्लोजन हो सकता है यहाँ पर। क्लियर। अगर आपने नॉन कन्वेंशनल सॉल्वेंट नहीं यूज किया तो आपका आग भी लग सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। डिफिकल्ट टू एक्टिव एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शनल। देखिए जब धागे के अंदर से
सिंपल सी बात है, समझिए। जब धागा मान लीजिए है, धागे के अंदर से जब हम सॉल्वेंट को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम सॉल्वेंट से बाहर निकलते टाइम जब सॉल्वेंट बाहर निकलता है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल शेप होता है वो क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब क्रॉस सेक्शनल शेप का मतलब है कि धागा बहुत ज्यादा गोल आकार में था, लेकिन जब हमने सॉल्वेंट निकाला तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। क्लियर? तो इससे जो फाइबर की जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होती है, जो क्रॉस सेक्शनल शेप होता है, वो क्या हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ड्राई स्पिनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।